हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 की जुलाई से एक जंग शुरू हुई थी और वो जंग अभी तक चल रही है। और किसी भी जंग को जीतने का पहला उसूल है जंग की शुरुआत करना। कुछ हमारे साथी ऐसे थे जिन्होंने अप्लाई किया था लेकिन एग्ज़ाम देने नहीं गए, जंग वहीं ख़त्म हो गई उनकी। कुछ हमारे साथी ऐसे थे जो मेडिकल में अनफिट हो गए। नॉर्मल सा पॉइंट था, यदि पहले अपना कंप्लीट मेडिकल चेकअप करवा के देखे होते तो शायद उस पॉइंट में बच जाते। अनफिट हो गए तो वहीं उम्मीदवारी ख़त्म हो गई। कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जो आखिरी मोमेंट तक आ गए हैं। ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग की बात हो रही है, मांग हो रही है, पूरे देश में जद्दोजहद हो रही है, रिट याचिकाएं दाखिल हो रही हैं। एक्स सर्विसमैन वाला जो पॉइंट है उसके ऊपर भी रिट याचिकाएं लगी हैं। और माननीय न्यायाधीश महोदय या माननीय हाईकोर्ट जो है वो देखिए उस बात को ज़रूर देखते हैं कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो उसमें उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी। यानी आपको अपना केस एस्टेब्लिश करने में आप सफल हो जाते हैं तो आपको वहाँ पे सक्सेस है आपका। और यदि आप अपना केस एस्टेब्लिश करने में, आप अपना पॉइंट एस्टेब्लिश करने में आप असफल हो जाते हैं तो आपका मैटर खारिज हो जाएगा। ये माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट का लखनऊ बेंच जो है उसका एक फ़ैसला हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो फ़ैसला हुआ है और कैसे एक कैंडिडेट जो है वो अपना जंग जो है वो उन्होंने अपने जंग की शुरुआत जारी की। अब उन आगे क्या कर सकते हैं वो पूरा कंप्लीट फैसला आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे पूरा ऑर्डर की कॉपी दिखा रहे हैं। एसएससी कांस्टेबल जीडी से संबंधित ये मैटर है और आपके डाउट्स उसमें काफ़ी क्लियर होंगे। ये फैसला, इससे पहले देखिए ये फैसला मैं पढ़ूँ उससे पहले मैं आपको ये चीज़ दिखा दूँ कि ये इनका टैटू का पॉइंट था। एक्चुअली इन्होंने टैटू रिमूव करवाया था। देखिए दोस्तों, टैटू यदि आपकी बॉडी पर है तो आप उसको अच्छा सर्जरी उसका करवाएं। आप उसका सस्ती सर्जरी आप नहीं करवाएं, सस्ता रिमूवल नहीं करवाएं, वो आपके लिए बहुत महंगा साबित होगा। हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने बंजारे से टैटू रिमूव करवाया था, जो यानी कि जो झोला छाप होता है, जो इंजेक्शन से उनके बहुत अच्छे मार्क्स थे लेकिन वो केलॉइड बन गया वहाँ पे और केलॉइड की वजह से वो आउट हो गए। दूसरा इनका पॉइंट क्या था वो आपको दिखा देते हैं। देखिए इनको अनफिट कर दिया गया, री मेडिकल में ये अनफिट हो गए। इनका पॉइंट क्या था? इनका पॉइंट भी बहुत ही नॉर्मल सा पॉइंट था इनका, कि एक इनका टैटू था और दूसरा इनका विजन जो था वो 6/9 और 6/12 था। अब टैटू जो है, टैटू 8 सेंटीमीटर का जो है, अब इसमें टैटू में ये फिट हो गए लेकिन अनफिट हुए किसमें? 6/9 और 6/12। 6/9 और 6/12 देखिए बहुत नॉर्मल सा पॉइंट है। इसमें प्रैक्टिस करके भी एक कैंडिडेट फिट हो जाता है। इसीलिए हम बार बार ये कहते हैं आपको कि कंप्लीट मेडिकल चेकअप आप ज़रूर करवा के देखें। यदि ये हमारे साथी अपना कंप्लीट मेडिकल चेकअप करवा के देखे होते तो आज ये शायद हमारे साथी जो हैं ये वर्दी पा चुके होते। अब इन्होंने, जब इनको अनफिट कर दिया गया, अनफिट होने के बाद में देखिए, अनफिट होने के तुरंत बाद भी ये आता है कि मैं रिट याचिका दाखिल कर दूं। अब इनका मेडिकल कहाँ हुआ था? इनका मेडिकल एक्चुअली हुआ था शायद आईटीबीपी में हुआ था, दिल्ली में। अब इनका पॉइंट ये था कि मुझे चेक नहीं किया और बिना चेक किए मुझे अनफिट कर दिया गया। टैटू में फिट हो गए। अब फैसला, इन्होंने रिट याचिका दाखिल की। रिट याचिका का क्या फ़ैसला हुआ वो देख सकते हैं आप। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आप जो है इसको, आप ये सब जो है फैसले सार्वजनिक हैं, इसको हाई कोर्ट की साइट पर आप सर्च कर सकते हैं, गूगल भी आप सर्च कर सकते हैं। ये नंबर आप डालते हैं गूगल पे तो इस पे भी आपको ये फैसला मिल जाता है। अब ये देखिए, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर, अब यहाँ पे जो है ये दिया है, बाय मीन्स ऑफ इंस्टेंट रिट पिटिशन द पिटिशनर हैज़ सॉट फॉर ए डायरेक्शन टू द डायरेक्टर जनरल CRPF opposite party number 2 to reconsider the case of the petitioner for medical examination in the light of medical findings of district hospital Gonda and Balrampur। अब इनका एक्चुअली देखिए पॉइंट जो है यहाँ पे थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया कि यदि मेडिकल गाइडलाइन फॉलो किए बिना, कोई सपोज कीजिए कि ऑर्थो का पॉइंट है, एक्सरे का पॉइंट है, यदि मेडिकल गाइडलाइन फॉलो किए बिना यदि आपको अनफिट किया जा रहा है तो आपका केस मजबूत बनता है। आपको वेट में आउट कर दिया, आपका केस मजबूत बनता है। लेकिन यहाँ पर इनका आँख का जो पॉइंट था उसमें इनका पॉइंट मजबूत नहीं बन पाया और इनका जो है मैटर जो है देखिए यहाँ पे कहा है कि अनफिट कर दिया। उसके बाद में देयर आफ्टर पिटिशनर कंसल्टेड बाबू ईश्वर सारण डिस्ट्रिक्ट मेल हॉस्पिटल गोंडा ऑन 27 Jan 2020 and joined district hospital Balrampur on 11 April 2020
and also consulted private eye hospital in which the vision test was diagnosed by 6/6 of both eyes. दोनों आंखें 6/6 हैं, 2-3 जगह चेक करवा लिया लेकिन केस एस्टेब्लिश नहीं हो पाया. According to the petitioner, the tattoo has been removed. Thereafter, he is entitled to be considered for medical examination. In the medical examination, the petitioner was declared unfit, and on his request, the medical examination of the petitioner was reviewed, in which he was again found unfit. Thereafter, there is no occasion to direct the opposite parties to reconsider the medical examination of the petitioner again, only on the basis of consultation report obtained by the petitioner himself from District Hospital Gonda and Balrampur, as also from the private eye specialist. अब यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, लास्ट में देखिए ये डिसमिस हो गया है. ऐसे ही दूसरे मैटर जो हैं जिसमें एक माननीय कोलकाता हाई कोर्ट का एक फैसला था जिसमें वेरिकोज वेन का पॉइंट था और उसमें बिना डॉपलर स्टडी किए हुए अनफिट कर दिया गया, तो उसमें ऑर्डर कर दिया गया कि इसका डॉपलर टेस्ट करवाया जाए. तो इसीलिए हम आपको बार बार ये एडवाइस करते हैं कि आप अपना कंप्लीट मेडिकल चेकअप जरूर करवा के देखें ताकि आप इन सब परेशानियों से बच सकें. ये हमारे साथी भी यदि इनको थोड़ा सा इनको जानकारी होता तो ये 6/6 हो सकते थे. देखिए आँख जो है उसका आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेकर, आप जो पतंजलि के जो कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हैं या आप योगा से आप इसको ट्रीटमेंट लेके आप यहाँ तक कि यदि आपका वाकई आपका आई 6/12 है तो आप लेजर भी आप करवा सकते हैं. लेकिन आप एक बार अनफिट हो गए उसके बाद लेजर करवाते हैं तो आपको मशीन से चेक किया जाता है और वो लेजर आपका पकड़ में आ जाता है. तो दोस्तों यदि आपका भी ऐसा कोई पॉइंट है तो आप भी उसको चेकअप करवाएं. अपना वर्दी पाना है तो ठानना पड़ेगा और पूरी तैयारी आपको रखनी पड़ेगी. आपको रिटर्न फिजिकल के साथ साथ आपको मेडिकल भी आपको तैयारी रखना पड़ेगा ताकि इन साथी की तरह बाद में हमारी मेहनत जो है वो बेकार नहीं हो जाए. तो अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है. जय हिंद.